हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, रीजनिंग का। इस वीडियो को देखने के बाद दिल खुश हो जाएगा, चेहरे पे आएगी स्माइल और आप कहेंगे अब जाके वीडियो मिला है, क्योंकि ये वीडियो पूरा रीजनिंग का बेस है दोस्तों। ये वीडियो देखने के बाद पूरी रीजनिंग इस पे डिपेंड है, तो मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, दिल खुश हो जाएगा आपको। और मैक्सिमम पार्ट में आपको ट्रिक्स की हेल्प से बताऊंगा, तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, ये गौरव तिलथिया का वादा है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, कुछ सीख कर जाना, ठीक है। और ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखो। ट्रिक ये है दोस्तों, अपोजिट पेयर कॉन्सेप्ट क्या चलती है, ये अल्फ़ाबेट्स का हिसाब चलता है इसमें कि भैया अल्फ़ाबेट का ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, ये मैं प्रॉपर बताऊंगा आपको। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, वो दे देंगे एस दे देंगे, तो एस का उल्टा उल्टा एकदम से क्या होता है, तो एच होता है। ये कैसे याद रखेंगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है भाई। चलो, अपोजिट पेयर कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो ए का जेड कैसे होता है अपोजिट, ए का उल्टा क्या होता है दोस्तों, जेड। मैंने कैसे याद रखा, ध्यान से सुना, बिल्कुल ध्यान से। ए फॉर अमिताभ बच्चन और जे फॉर जया बच्चन। अमिताभ बच्चन की बीबी अपनी कौन है, जया बच्चन है, तो बस मुझको ऐसे क्लिक हुआ कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन। तो ए जब भी दिखता है ना, मुझको तुरंत याद आ जाता है कि भैया उनकी खुद की बीबी जया बच्चन, तो ए का जेड। ओके, याद आया। चलो दूसरा देखते हैं। बी का उल्टा बाय होता है, मतलब क्या होता है, तो मैंने कैसे बनाया था, मैं अपन जैसे कहीं घूमने जाते हैं और जब घर से निकलते हैं तो क्या बोलते हैं, बाय बोलते बाय। तो बस वहीं से मैंने वर्ड उठा लिया कि भैया बी फॉर बाय, तो ये वाला बी है ना, और ये अपना बाय, ठीक है। तो वहाँ से मुझको क्लिक हुआ कि जब भी मुझको बी दिखता है तो मेरे दिमाग में तुरंत आता है कि बी फॉर बाय, तो भैया बाय का बी बाय लगता है ना। तो ये उसका अपोजिट हो गया, इसलिए क्योंकि कहीं अगर कहीं बाय दिख गया आपको तो तुरंत याद आना चाहिए कि यार बाय बोलते थे तो बाय का उल्टा बी होता है। बस यही तरीके होते हैं और यही आदमी आगे बढ़ता है। जितनी स्पीड से आप मतलब नंबरिंग करोगे, अगर मान लो उन्होंने लिख दिया 18 15, तो 18 को आ लिख दिया, 15 को ओ लिख दिया, फटाफट लिखोगे ना तो आंसर जल्दी आएगा। इसलिए ध्यान से देखना और कुछ सीख कर जाना भाई, आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, है ना। दो चीज़ क्लियर हुई, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, ए जेड, बी वाई को बोल रहे थे बाय बोल रहे हैं, तो भैया बी बाय है ना, बाय वाला। और तीसरा सी को एक्स होता है उल्टा, सी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, एक्स। मैंने कैसे याद रखा, मैंने ऐसे याद रखा क्रिसमस से। क्रिसमस में क्रिसमस पूरा ऐसे नॉर्मल लिखा था, लेकिन मैंने सी एक्स बना लिया, है ना, क्रिसमस बोलते ना, ठीक है। तो वहाँ से मुझको याद रहा कि सी का उल्टा एक्स होगा। बट दोस्तों ये याद रखने के तरीके हैं, वरना आप भूलेंगे। तो बेटर है कि आप कुछ भी करके याद करो इनको। तो मैंने जो याद करा है, मेरी जो ट्रिक्स है वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। हो सकता है कि मेरी ट्रिक बहुत अच्छी भी ना हो, कहीं कहीं की बहुत अच्छी हो, तो जो आपको पसंद आए वो आप ज़रूर एक्सेप्ट करिएगा, है ना। तो मैंने क्रिसमस से भैया सी एक्स बनाया था, मुझको सीधा याद रहता है, जब भी सी दिखता है मैं एक्स बना देता हूँ, कहीं एक्स दिखता है तो मैं क्रिसमस से सी बना देता हूँ याद करके, ठीक है। चलो ये हो गया तीसरा। चौथा, डी का उल्टा डब्लू होता है दोस्तों। ये मैंने कैसे याद रखा, आपने माउंटेन ड्यू नाम का सुना दोस्तों, है ना, वो डर के आगे जीत है अपने ऋतिक रोशन। तो माउंटेन ड्यू जो मतलब पीते हैं, तो बस वहीं से मैंने बना लिया डी का उल्टा डब्लू होता है। तो इस तरीके से मुझको याद रहा, जब भी मुझको डी दिखता है मेरे दिमाग में माउंटेन ड्यू की वो बॉटल आती है और मैं डी का डब्लू फटाक से कर देता हूँ। अगर मुझको डब्लू दिख गया तो माउंटेन ड्यू वही याद रहेगा, मैं डी बना दूंगा। तो इस तरीके से आप याद करना, ये हेल्प करेंगे दोस्तों आपको। अभी मैं आपसे पूछूंगा ना, आप 2 मिनट के अंदर बता दोगे कि डी का 4 होता है, डब्लू का 23 होता है, और डी का उल्टा डब्लू होता है, एच का वो होता है, जी का उल्टा क्या होता है, सब बता दोगे। अभी बस देखते जाओ आप और खेल देखो और मज़ा देखो, है ना। ये हुआ। ई का कैसे याद रखेंगे दोस्तों, ई का अपोजिट पेयर होता है वी, है ना। तो मैंने ट्रिक ये बनाई थी, अपन शाम को कहीं घूमने आते हैं फुल्की चाट समोसा खाने, तो इवनिंग में, तो ई का मैंने इवनिंग, ई वी ई एन आई एन जी, इवनिंग को, तो मैंने ई का उल्टा वी उठा लिया, ठीक है, यहीं से। तो मुझको याद रहा कि भैया ई की बात आएगी तो मेरे दिमाग में इवनिंग वर्ड आएगा, और इवनिंग आ गया मतलब ई का उल्टा वी और वी का उल्टा ई। यही तरीका है दोस्तों याद करने का। आई होप आपको बहुत पसंद आ रही होंगी ट्रिक्स। मैंने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी सोचा इस बारे में और आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो बनाया। और एक बंदा था टीडी नाम का, वो बोल रहा था सर बना दीजिए वीडियो। तो दोस्तों वो कमेंट करता है, आई एम प्राउड कि वो कमेंट करता है और बहुत सिंसियर बंदा है, तो उसके कहने पर मैंने वीडियो बनाया। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके पास कोई टॉपिक है तो आप सजेस्ट करिए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। अभी के लिए क्या है, ई का उल्टा वी होता है इवनिंग, ओके। चलो, और ये क्या है दूसरा, ये शानदार वाला है, ये है एफ का उल्टा होता है, एफ का उल्टा होता है यू, ठीक है। तो भैया इसमें मैंने कैसे याद रखा, मैंने एक बिल्कुल शानदार वाली, बिल्कुल नॉर्मल लोगों की जो ट्रिक थी मैंने बनाया उसको फेयर अनफेयर। क्या बनाया, फेयर अनफेयर। फेयर अनफेयर एक ट्रिक थी, तो भैया मैंने इस तरीके से याद रख लिया कि फेयर का उल्टा यू होता है, अनफेयर होता है। लेकिन मुझको ये तो पसंद नहीं आई थी, मैंने तो ये वाली बनाई थी जो कि मैं बोल नहीं सकता, बोल दूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने इधर से बना लिया कि एफ का उल्टा यू होता है। आप कहीं चिल्ला के मत बोल देना, पता लगा घर वाले खाना वाना खा रहे हो तो पापा घास से गिला छूट गिर जाके मेरे बच्चे ने क्या बोल दिया ये वाला वर्ड, ठीक है। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए खुद ही मन से याद कर लो, एफ का उल्टा यू होता है, ठीक है। समझ में आया होगा दोस्तों, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो। चलो
ये वाला तो ज़िंदगी भर याद रहेगा, मतलब कोई रात में 3 बजे उठा के बोलेगा हाँ भाई एफ़ का उल्टा क्या होता है, फटाक से यू बता दोगे आप तो। ठीक है, चलो ये दोस्तों होता है GT। मेरा खुद का नाम है गौरव तिलथिया, GOURAVTILTHIY, तो मैंने GT से गौरव तिलथिया खुद का बना लिया। और दूसरा ये ट्रिक की ग्रैंड ट्रंक रोड सुना है दोस्तों आपने, ग्रैंड ट्रंक GT रोड, तो वहाँ से GT रोड याद रखना, या फिर गौरव तिलथिया का चैनल से जिससे आप पढ़ रहे हो तो वो याद रखना GT। ठीक है, बहुत शानदार है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा ताकि आप आगे भी पढ़ पाएँ। एच का उल्टा एस होता है दोस्तों, ये कैसे याद रखेंगे, एकदम से दिमाग में नहीं आएगा। एच का उल्टा होता है दोस्तों, मैंने ट्रिक बनाई थी हाई स्कूल। क्या बनाई थी दोस्तों, हाई स्कूल। तो याद रहेगा ना दोस्तों आपको, एच का उल्टा एस। तो जब भी एच की बात आएगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए भैया हमने हाई स्कूल की पढ़ाई करी है, तो हाई स्कूल याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो कहीं एस दिख गया तो भैया एच, और एच दिख गया तो एस। ठीक है, क्योंकि हाई स्कूल ट्रिक है अपनी। अभी देखो आप धुआं धुआं कर दोगे, बस क्वेश्चन पूछूंगा ना मज़ा आ जाएगा आपको। ये देखो आई का उल्टा क्या होता है दोस्तों, आर होता है। तो मैंने कैसे बनाया था, अपनी डेली यूज़ की चीज़ है, मैंने इंडियन रेलवे से बनाया था। इंडियन रेलवे का उल्टा मतलब आई का आर हो गया, क्योंकि इंडियन रेलवे से कैसे लिखते हैं अपन, इंडियन रेलवे है ना, तो बस वहाँ से आई का आर बना लिया मैंने। जब भी आर देखा तो मैं इंडियन रेलवे दिमाग में आएगा तो मैं आर का उल्टा आई कर दूंगा, अगर आई दिख गया तो मैं इंडियन रेलवे बोल के आर बना दूंगा। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है, ये फटाफट बनते दोस्तों। जब क्वेश्चन आते हैं ना खतरनाक वाले, कहीं उन्हें आई दे दिया, कहीं ओ दे दिया, कहीं आर दे दिया, यू दे दिया, क्या करोगे, यू का उल्टा एफ, आई का उल्टा आर, ओ का मतलब अभी निकालोगे आप एल, आर का निकालोगे क्या आई, वो बोला ना इंडियन रेलवे, ऐसे करके निकालते हो आप, खटाखट आंसर आते हैं आपके चुटकियों में और आप आगे बढ़ जाते हो। यही तरीका होता है, इसी को बोलते हैं दोस्तों वर्ल्ड क्लास तैयारी। ठीक है, अभी के लिए क्या है, इंडियन रेलवे याद रहेगा। ये वाला देखो दोस्तों जे का, ये बहुत शानदार है, ये मुझको याद नहीं हो रहा था, फिर मैंने एक ट्रिक बनाई, क्योंकि मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है मूवीज़ देखना, तो मैंने ट्रिक बनाई थी जे से जैकलीन, है ना, जैकलीन, तो जे क्यू बना लिया मैंने। जैकलीन की स्पेलिंग लिखोगे ना तो वहाँ क्यू वर्ड आता है, तो बस मुझको हमेशा से याद रहा, एक ही बार में क्लिक हो गया। जब भी जे दिखेगा तो मेरे दिमाग में जैकलीन आएगी, ब्यूटीफुल सी गर्ल, शानदार सी एक्ट्रेस अपनी, तो भैया जे का उल्टा क्या हो गया, क्यू, और क्यू दिख गया तो वही जैकलीन का क्यू का उल्टा जे। बस आपको भी याद हो गया, आपके दिमाग में छप चुका है ये। अब देखो आप धुआं धुआं करोगे जब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको एक आध, है ना। ये देखो आगे क्या है, के, तो भैया के का उल्टा क्या है दोस्तों, के का उल्टा पी है। तो भैया मैंने 2014 में एक शानदार सी मूवी आई थी, किसकी, अपने आमिर खान की, जिस मूवी का नाम क्या था दोस्तों, PK। क्या नाम था, PK। तो बस वहीं से मैंने ट्रिक उठा ली कि भैया के का उल्टा पी होता है, पी का उल्टा के होता है, इस तरीके से याद रख लो। या फिर अपन कपिल शर्मा को क्या बोलते हैं, कप्पू बोलते हैं ना, कप्पू, है ना, तो के का उल्टा पी होता है, पी का के, इस तरीके से याद कर लो। या फिर 2014 में जो PK मूवी आई थी वहाँ से उठा लो कि भैया पी का उल्टा के और के का उल्टा पी। याद आया दोस्तों, मज़ा आ रहा है कि नहीं, कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है ना दोस्तों तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, है ना, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, बस इतनी सी बात है, और कुछ तो उम्मीद कर भी नहीं सकते, तो बस लाइक करके सपोर्ट दिखा सकते हैं आप अगर लगता है तो भैया कप्पू याद कर लो या फिर PK याद कर लो, जो भी अच्छा लगे अपने हिसाब से याद कर लेना। ठीक है मेरे भाई। ये देखो एल का उल्टा क्या होता है दोस्तों, शानदार वर्ड है, एल का उल्टा होता है ओ। याद कैसे किया, मैंने ऐसे याद किया, लव बना लिया, है ना, ये तो दुनिया भर को पता है भैया लव मतलब क्या होता है। तो एल का उल्टा सीधा एल की बात आती है तो मेरे दिमाग में LO आता है, क्योंकि लव को कोई नहीं भूलता, लव को तो पूरी दुनिया पता है। छोटे छोटे बच्चे से पूछ लो क्या भैया लव का मतलब क्या होता है, तो शर्मा जाएगा बेचारा बच्चा। तो भैया LO याद रखना। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। एम का उल्टा एन होता है, कैसे याद रखेंगे, सीधा सीधा है कि अपन मैन कैसे लिखते हैं, बस तो वहाँ से बना लो, एक को मारो गोली तो एम का उल्टा एन है, इस तरीके से याद रख लेना भाई। ठीक है, बहुत अच्छा है ये, याद रखना मैन, बिल्कुल सिंपल सा मैन, MN तो बिल्कुल याद रहेगा। ओके भाई, चलो आगे देखो, फिर वही अपोजिट पेयर देखो, MN तक चलते हैं, MN के बाद फिर वापस सीरीज रिपीट हो जाती है, तो मैंने तब भी लिख दी है ताकि आपको याद रहे। अब देखो किसी ने बोल दिया ओ का उल्टा क्या होता है, तो आपके दिमाग में लव आना चाहिए, तो ओ का उल्टा सीधा एल आएगा, सीधा मार देना भैया आप, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी ने बोल लिया भैया पी का उल्टा क्या होता है, तो भाई PK, तो PK से के आ गया आपका आंसर। अब किसी ने बोला क्यू बोला, जैसे क्यू बोला आपके सामने शानदार ब्यूटीफुल लड़की जैकलीन फर्नांडिस आ गई, तो भैया जे का उल्टा क्यू, याद रहे। चलो अब किसी ने बोल दिया आगे फिर क्या है, आर बोल दिया, तो मैंने क्या बोला, इंडियन रेलवे याद आया, तो आर का उल्टा फटाक से आप आई लिख दोगे, यही तरीका है। मज़ा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। एस का मैंने क्या बताया दोस्तों, हाई स्कूल बताया था, जब भी एस दिखेगा तो आपके दिमाग में हाई स्कूल आना चाहिए, तो एस का उल्टा एच हो जाएगा। ओके, और फिर देखो टी के, किसी ने पूछ लिया भाई टी का उल्टा क्या होता है, तो मैंने बताया ना, गौरव तिलथिया या फिर GT रोड, किस तरीके से जी याद कर लो, TGGT, है ना, GT रोड या गौरव तिलथिया, जैसा अच्छा लगे। ओके, यू, ये तो भैया सबको पता, आधी रात को उठा के बोलेंगे क्या भैया यू का उल्टा क्या है, तो फटाक से बोल देगा भैया F। ठीक है, समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। V, ये अजीब से हैं, V एकदम समझ में नहीं आता V का उल्टा क्या होगा, लेकिन ट्रिक आपको पता है कि V दिख गया मतलब इवनिंग, तो E मार दो सीधा, ये हो गया अपोजिट पे। W,
हाँ माउंटेन ड्यू, डब्ल्यू दिखा मेरे को, डी दिखा तो ड्यू, माउंटेन ड्यू है ना, माउंटेन ड्यू आ गई, और डब्ल्यू दिखा तब भी वही आया, तो डब्ल्यू का उल्टा क्या, माउंटेन ड्यू है बना, तो डब्ल्यू का उल्टा डी। आखिरी वाला क्या दोस्तों, लास्ट के तीन और देखो, एक्स अगर देखा तो मैंने क्या बोला था, क्रिसमस, क्रिसमस को कैसे लिखते हैं, तो सी का उल्टा एक्स होता है, ठीक है, ये होती है ट्रिक याद करने की। लास्ट वाला क्या दोस्तों, मैंने बी का क्या बताया था, बाय बताया था, जब दोस्त को आप कहीं मिल के जाते हो तो उसको बाय बोलते हो, तो या तो बाय को उठा लो तब भी उसका उल्टा बी, बी को उठा लो तो बाय उसका उल्टा हो जाएगा, तो बाय दिख गया तो बाय ऐसे लिखोगे तो भैया बाय का उल्टा हो जाएगा वी, ठीक है, याद आया। और लास्ट का क्या है दोस्तों, जेड दिख गया, मतलब अपनी जया बच्चन और अमिताभ बच्चन, तो जेड का उल्टा अपने अमिताभ सर, तो जया बच्चन अमिताभ बच्चन, तो जेड का उल्टा ए हो गया। आई होप आपको पसंद आई होंगी, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत पसंद आ रही होंगी। और दूसरी एक और ट्रिक है दोस्तों, छोटी सी ट्रिक एक ये भी है, वो तो आपको याद रहेगा ही, लेकिन आपकी हेल्प करने के लिए एक और ट्रिक मैंने बनाई है ना, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना दोस्तों, हेल्प करेगी आपको। इसको बोलते हैं दोस्तों इजोटी, याद रख लो, 3-4 बार बोलो बिल्कुल तोते की तरह, इजोटी 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 इजोटी, तो EJOTY इसको बोलते हैं दोस्तों इजोटी। तो इसमें क्या 5-5 का गैप चल रहा है, जैसे ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, ये 20, ये 25, तो 5, 10, 15, 20, 25 पूरे 26 लेटर तक आपका खेल हो गया, आपको याद हो गई। तो आप इजोटी अगर याद रखेंगे, किसी ने बोल दिया क्यू बोल दिया, तो आपको पता है भैया ओ मतलब क्या होता है 15, और पी मतलब होता है 16, तो क्यू होगा 17, ऐसे आप निकालोगे। अगर किसी ने बोल दिया आर, तो आर क्या है, तो आर ओ की मतलब देखो, ओ पी क्यू आर, तो आपको पता है अपना ओ 15 होता है, पी 16 होता है, क्यू 17 होता है, 8 18 होता है। या फिर आप ऐसे याद रख लो भैया आर मतलब 2 टी के पहले आता है ना, एस के पहले आर आता है, तो टी अपना 20 है तो आर 18 होगा। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सिंपल है, ये हेल्प करने के लिए तरीके हैं, वरना आपको सीधे भी वैल्यू याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ऐसे याद कर लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब भी पेपर देने जाओ ना, तो खोपचे में छोटे से वहाँ लिख लो इजोटी, 5, 10, 15, 20, 25, तो वहाँ आपको हेल्प मिलेगी। एक और ट्रिक होती है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इससे भी बहुत हेल्प मिलेगी। इसको बोलते हैं दोस्तों सी फ्लोरेक्स, इसको याद कर लो, है ना, क्या है, CFILORUX, सी फ्लोरेक्स। तो इसमें क्या 3 का गैप चल रहा है, 3 का टेबल चल रहा है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 3 1 3, 2 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, तो आया ना दोस्तों 24 के 24। अब किसी ने आपको बोल दिया ओ, तो सी फ्लोरेक्स में आपको याद रहेगा टेबल के साथ 15। ये 2-3 बार देखोगे अपने आप आपको याद हो जाएगा। ये ट्रिक इसलिए है दोस्तों, ताकि आप जैसे एग्जाम में कहीं लिखो, खोपचे में लिख लिया आपने, पूरा सी फ्लोरेक्स लिख दिया, किसी ने आपको बोला 16 बोला, तो आपको पता है कि भैया ओ का मतलब 15 होता है, तो ओ के बाद पी आता है, तो पी 16 होगा। अगर किसी ने जेड बोल दिया, तो आपको पता है एक्स मतलब क्या होता है 24, ये अभी बताऊंगा, मैं आपको याद भी करवाऊंगा एक्स को 24 क्यों बोलते हैं। तो फिर आपको पता चलेगा एक्स के बाद वाई आएगा, फिर जेड आएगा, मतलब 25 और 26, इस तरीके से आप निकाल लोगे आंसर। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में, ये जरूर लिख लेना, आपको छोटा छोटा बहुत हेल्प मिलेगी, मैं बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो नंबर्स को कैसे याद रखें दोस्तों। वैसे तो बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन जो मुझको पता है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको नेचुरली बार बार रिपीटेशन करके याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाउ टू लर्न नंबर्स, तो ए का 1 सबको पता पूरी दुनिया को, बी का 2, सी का 3, डी का 4, मतलब ABCDE 5 तक तो सबको पता होते हैं, ABCDE, तो भैया ई तक 5 किसी को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 से देखो, F से मैंने कैसे याद रखा था, मुझको एकदम से याद नहीं हो रहा था, तो मैं क्या, अपने फ्रेंड्स होते हैं बहुत सारे, तो मैंने एक फ्रेंड लिख लिया, FRIEND। तो दोस्तों फ्रेंड में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मुझको याद रहा कि जब भी F दिख गया मुझको, है ना, F दिख गया जब भी, तो मेरे दिमाग में 6 आएगा, क्योंकि बस मेरा तरीका है ये, मुझको याद हुआ, शायद आपको हेल्प मिले, एकदम से याद नहीं आ रहा होगा तो, या खुद बना के देखिए ट्रिक हो क्या हो सकती है। तो मुझको तो ऐसे याद रहा, तो मैंने ऐसे याद रख लिया भाई। ठीक है, तो F की वैल्यू क्या हो गई 6, और E तक तो आपको पता ही है 5। ठीक है, जी मैंने कैसे याद रखा, जी मतलब मैं खुद गौरव तिलथिया अपने आप को सुपरस्टार समझता हूँ, बिल्कुल आई एम 10, मतलब वर्ल्ड का कौन सा 8वां अजूबा 7वां अजूबा मान लो है, तो मैं गौरव तिलथिया 7वां अजूबा है, तो बस मैंने अपने आप की एक इमेज बना के, और अच्छी इमेज, पॉजिटिव इमेज बना के मैंने याद रखा कि भैया गौरव तिलथिया की बात आएगी तो गौरव तिलथिया बिल्कुल 7वां अजूबा है, और गौरव तिलथिया बहुत एनर्जेटिक है, बहुत शानदार बॉडी है, तो वो 7 दिन पूरा एनर्जी में रहता है। तो सीरियसली मैं रहता भी हूँ, और मतलब मैं फॉलो करता हूँ बड़े बड़े लोगों को, विराट कोहली, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, है ना, और अपने और भी बंदे हैं जो फेमस, फ्लॉयड मेवेदर है, काफ़ी लोग हैं, और आपने रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये मैं बताया, MS धोनी, सबको फॉलो करता हूँ, तो ये लोग भी एनर्जेटिक रहते हैं, तो मैं भी रहता हूँ। तो भैया गौरव की जब बात आती है, तो गौरव तिलथिया इज़ वेरी एनर्जेटिक बंदा, बहुत शानदार बंदा, तो भैया वो 7 दिन एनर्जी में रहता है, रणवीर सिंह की तरह। तो बस मैंने ऐसे याद रखा था, जी का मुझको 7 याद रहा है, आप भी अपने हिसाब से इसको याद कर लो, वरना मेरी वाली ट्रिक याद रख लो भाई, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है, कुछ भी तरीके से करो और धूम मचाओ, है ना। 8
देखो एच का 8 कैसे लिखा दोस्तों, मैंने एच कैसे बनता अपना ऐसे बनता है, तो मैंने 8 कैसे बनाएंगे, इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा बन दो, बन गया ना 8। बस वहीं से मुझको क्लिक हो जाता है कि जब भी एच की बात आएगी तो मैं 8 बना लूँगा। ये एच है, इसको मैंने ऐसा किया, ये ऐसे टोपी बना दी उसको, तो भैया ये 8 बन गया। तो एच का 8 आपको ऐसे याद हो जाएगा। जी मतलब गौरव तिलथिया सातों दिन एनर्जेटिक रहता है, शानदार। तो भैया इस तरीके से याद करना, सातवां अजूबा हूँ मैं, तो इस तरीके से याद करना। अभी जितना मुझे पता वो बता दे रहा हूँ। आई को दोस्तों, आई मतलब खुद क्या होता है, मैं होता है। जैसे मैं अपने आप को, आई मतलब पता ही है मैं होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों को फटाक से नो बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, नो मतलब ऐसे तो नो बोलता हूँ, लेकिन राइमिंग बना लेना कि मैं लोगों को नो बोलने में देर नहीं करता। फटाक से गौरव तिलथिया लोगों को नो बोल देता है, इसलिए बोल देता है क्योंकि गौरव तिलथिया के खुद के गोल्स हैं, खुद के ड्रीम्स हैं, उसको पहले पूरा करेगा वो, बाद में दुनियादारी की हेल्प करेगा, लोगों की बात सुनेगा। पहले वो अपने गोल अचीव करेगा, उसके बाद लोगों पर ध्यान देगा कि क्या कहानी है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई मुझसे फालतू की मदद मांगने आता ना, गौरव भाई चलो यार मॉल चलना, कपड़े लेके चलना है, कपड़े लेने जाना है, पेट्रोल डलवाने जाना है, गाड़ी की सर्विसिंग करवाना है, दंड तूफान फालतू का काम, या किसी लड़की से मिलने जाना है, तो मैं सीधा नो बोल देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने याद किया कि भैया मैं मतलब आई, मैं लोगों को नो बोल देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने आई का 9 याद रख लिया। मुझको याद हेल्प रहा, मतलब हेल्प हमेशा मिलती रही है, आपको भी डेफिनेटली मिलेगी। तो आप भी ऐसे तरीके से याद करना है, आप खुद का बना लेना कि आप आई हो और आप लोगों को नो बोलते हो। और अगर सक्सेसफुल होना है दोस्तों तो नो बोलना सीखिए, पॉजिटिवली प्यार से लोगों को नो बोल देना। अगर कोई पूछे कि यार मेरे साथ घूमने चलो, तो आप उनसे बोलना कि यार मैं बिल्कुल चलता, लेकिन खुद के मेरे कुछ गोल्स हैं, 5-10 गोल्स बनाए मैंने और इस महीने मुझको अचीव करना है। तो जैसे ही वो मेरे गोल अचीव होंगे मैं ज़रूर चलूँगा, अगर टाइम मिलेगा तो पहले मैं अपना देखूंगा, अगर मेरे पास टाइम मिला तो चलूँगा। इस तरीके से पॉजिटिवली नो बोल देना इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये याद रखना भाई। जे को 10 कैसे याद रखेंगे दोस्तों, जे से मैंने बताया जोकर। और जोकर लोग इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, क्या होता है जोकर लोग अगर कोई टेंशन में भी है, उनको कोई प्रॉब्लम है ना, उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई हार्ट अटैक का मरीज है या कोई भी बीमार है, उसके बाद भी जो वो अपना काम करते हैं तो वो लोगों को हंसाते हैं, है ना। जब वो हंसाते हैं ना तो दोस्तों उनको उनकी इस क्वालिटी के लिए उनको 10 में से 10 नंबर देना चाहिए। किनको, जोकर लोगों को, क्योंकि जोकर लोग भले ही दुखी हों लेकिन लोगों को तो हंसाते हैं ना बेचारे वो, है ना। किसी ने ये नहीं जानना चाहा कि जोकर लोग के लाइफ में भी दिक्कतें चल सकती है, उनको तो लगता है बस वो एंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के पीछे दिक्कतें बहुत होती हैं। तो जब वो इतना अच्छा काम करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, तो उनको 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए। तो इस तरीके से मैंने याद किया था, आपको भी हेल्प मिलेगी, है ना दोस्तों। चलो के देखो, के का 11 है, एकदम से याद नहीं हो रहा था मुझको, लेकिन खुद ही आप समझो कि के कैसे बनता है। ये के ऐसे बनता है, मतलब दो डंडे लगना, एक दूसरा, तो बस इस चीज़ मैंने उठा के ऐसा कर दिया भैया, ये बन गया के 11। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना है के को, है ना। जोकर को 10 मिलना चाहिए और के का क्या है, डबल डंडे हैं, तो भैया डबल डंडे खड़े कर दो तो 11 बन गया। इस तरीके से याद करना। जब भी कहीं के दिख गया आपको, फटाक से आप 11 बना दोगे। कहीं आपको मैं बोलूँ आई दिख गया तो क्या बोलोगे, आई मतलब मैं लोगों को नो बोलता हूँ। एच दिख गया तो क्या बोलोगे, एच को ऐसे टोपी बना दो तो भैया 8 बन गया। अगर किसी ने बोल दिया जी मतलब गौरव तिलथिया, सातवां अजूबा, सातों दिन एनर्जेटिक, किसी ने 6 बोल दिया, है ना। 6, तो एफ का मैंने क्या बताया था, फ्रेंड में कितने लेटर होते हैं, 6। इस तरीके से याद करते हैं और ऐसे याद होते हैं दोस्तों। इसी को बोलते हैं तैयारी, और कुछ नया होता नहीं है। ऐसी तैयारी होती है, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करने के बाद इंसान मास्टरी हो जाती है, दिमाग में चीज़ें छप जाती हैं, फिर क्वेश्चन आता है, वो एक बार में 2 मिनट में धूम मचा देता है वो। और जिसको पता नहीं लगता वो गिनती गिनता है, 4, 5, 6, 7, 8, और उसका हो गया खेल, पता नहीं कब 60 मिनट चल जाएंगे, तोते की तरह हवा की तरह उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आप चैंपियन हो, चैंपियन की तरह मेहनत करो। तो जे 10 हो गया, के 11 हो गया, एल को 12 दोस्तों, ये बिल्कुल याद नहीं होता मुझको, बट मैंने मतलब अजीब सी ट्रिक बनाई है, आई होप आपको पसंद आए। तो एल मतलब क्या होता है, 12, है ना। तो मैंने 12 कैसे याद रखा, जब क्या होता है, एल का मतलब लव भी होता है दोस्तों, है ना। और 12 तारीख को क्या होता है, वो कौन सा डे होता है, रोज डे मोस्ट डे होता है 12-13 तारीख को, है ना, फरवरी में। तो वो क्या करता है, एक लड़का ऐसे लड़की के सामने ऐसे झुक के बैठ जाता है ना, जैसे उसका सर ये है, ऐसे घुटने पे झुक के ऐसे बैठ गया, है ना। तो अपना लव जाहिर कर रहा है वो। तो इस तरीके से मैंने 12 बनाया था। थोड़ी अजीब सी ट्रिक थी, बट मैंने बार बार रिपीटेशन करके इसको याद कर लिया कि जब भी एल की बात आएगी तो मैं 12 बना दूंगा, क्योंकि मतलब एक लड़की के सामने ये लड़की खड़ी है, तो एक लड़का वहाँ झुक के ऐसे उसको रोज़ दे रहा है कि लो भैया मेरा रोज़ एक्सेप्ट करो और ज़िंदगी में आ जाओ। तो इस तरीके से झुक के बैठते हैं ना, घुटने पे बैठ जाते हैं, ऐसे तो बैठेंगे नहीं, लेकिन लड़की सामने बैठ जाएंगे। तो एल की बात आएगी, जब लव की बात आएगी तो लोग 12 की तरह शेप बन जाता है। तो आप इसको याद करना अपने हिसाब से। अगर कोई चैंपियन है, किसी को ट्रिक पता है एल की, तो वो भी बताए, दूसरे लोग भी देखेंगे, है ना। और मुझको भी अच्छा लगेगा कि यार आप लोग भी इनपुट दे रहे हैं अपना, ठीक है। ये क्या है, एम का 13 होता है दोस्तों, इसको याद रखना। मैंने कैसे याद रखा था मैं बताता हूँ। मैंने एम ऐसे बनता है और डब्ल्यू कैसे बनता है, डब्ल्यू ऐसे बनता है। तो मुझको याद रहा है कि एम का भैया 13 होता है और डब्ल्यू का क्या होता है, 23 होता है। 13, 10, 23, सीधा 10 का गैप चल रहा है यहाँ। तो जब भी बात याद आती है तो एम जब बनता है तो मैं 13 बना देता हूँ, और जब भी डब्ल्यू दिखता है तो मैं 23 कर देता हूँ, क्योंकि वो 10 का क्या है, तो मुझको सीधा याद रहा कि एम का जस्ट उल्टा ही तो किया उन्होंने, वाटर इमेज तो बना दी उसकी, है ना। तो आप भी इस तरीके से याद रखना कि एम का 13 और डब्ल्यू आ गया तो सीधा 10 बढ़ा के 23 कर देना, तो आपके दोनों खत्म हो जाएंगे, वो याद हो जाएंगे आपको, ठीक है भाई। और देखो भाई,
एन का क्या है दोस्तों 14 है ना, एन का 14। इसको भी आपको जब एम का आपको 13 पता चल गया तो भैया एम के बाद एन ही आता ना यार, इतना तो कॉमन सेंस है, अपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं, तो एन का होता है 14 है ना। तो इस तरीके से भी, और मैंने एक छोटा सा एक ट्रिक बनाई थी कि जब भी कोई बोलता है भैया मैं 14 घंटे पढ़ाई करता हूँ, तो मैं तो सीधा ना बोल देता हूँ भाई मुझसे नहीं होगी ना, अपन से नहीं होगी 14 घंटे पढ़ाई, ये फालतू की बातें हैं। अगर आप कैलकुलेट करके पढ़ेंगे ना आधे घंटे का गैप ले लेके, तब पता चलेगा कि दिन भर मात्र आप 6 घंटे पढ़ पाए, वो भी भयंकर मेहनत के बाद, है ना। 8 घंटे 10 घंटे तो कुछ होता ही नहीं है, ये फालतू की बातें। जो कोई बोलता है ना उसको पकड़ कर पीठ में दो धमाधम, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ। खूब मेहनत करने के बाद भी मैंने अपनी लाइफ में 9 घंटे 10 घंटे और एक बार 12 किए थे ना, 12 घंटे तो बर्न आउट हो गया था, मेरी हालत ख़राब हो गई थी, दूसरे दिन 2 घंटे पहुंच गया था। तो मतलब मैक्सिमम मैंने 9 घंटे जाते हैं मेरे, और 10 बहुत ही रेयर केस में जाते ही नहीं है, और जाते हैं मेरे 6 से 7 एवरेज चलता है मैक्सिमम, खूब ताकत लगाने के बाद। और बिल्कुल ऑफ डे में चलता है मेरा 5 से 6 घंटे का एवरेज, और ये चलना चाहिए, कम से कम इतना चलना चाहिए। आप बर्न आउट भी नहीं होगे, आपके पास टाइम भी मिलेगा एंटरटेनमेंट का, थोड़ा बहुत टीवी भी यूट्यूब देखने का, तो आप इतना तो पढ़िएगा, ठीक है। तो जब भी कोई 14 घंटे की बात करता है तो झूठ बोल रहा है भैया, मैं सीधा ना बोल देता हूँ, अपन से ना होगा, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखना, वरना तो आपको एम के बाद एन आता है तो वो पता होना भी चाहिए, ठीक है भाई। ओ की बात आ गई तो दोस्तों क्या है, ये 15 है ना। अब ये मेरे पास कोई ट्रिक नहीं थी दोस्तों, मैंने बस इसको बहुत भूलता था मैं इसको, तो मैंने इसको बार बार रिपीटेशन करके याद किया कि भैया 15 होता है। और एजोटी से भी मैंने याद रखा था, याद है EJOTY, तो क्या था 5 10 और ये ओ का 15, तो इस तरीके से मैंने याद रखा था एजोटी की हेल्प से। तो ये है दोस्तों 15 है ना, 15 साल का, ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक है मेरे भाई। चलो, आजकल क्या लोग 15-15 साल के लड़का लड़की हैं, लेकिन वो कैसे गोल मटोल से हैं ना, क्योंकि गोल मटोल से ऐसे खा रहे हैं खूब पिज़्ज़ा बर्गर, तो गोल मटोल हो रहे हैं। तो 15-15 साल के बच्चे आजकल मतलब स्मार्ट तो नहीं दिखेंगे, गोल मटोल और दिखेंगे आलू की तरह। तो बस इस तरीके से आप इसको याद रख लेना, आपको हेल्प मिलेगी, है ना। भूलना मत भाई, क्योंकि यार यहाँ से क्या है, पूरी रीजनिंग में आप धूम मचाओगे, कहीं का भी क्वेश्चन दे दिया ना फोड़ दोगे आप, मतलब उन्हें दे दिया टॉप दे दिया है ना, और टॉप की कुछ उन्होंने वैल्यू लिख दी, तो आप फटाक से लिख दोगे, टी का 20 होता है, ओ का 15 होता है, पी का होता है 16 होता है, फटाफट जोड़ जाड़ का आपने बना दिया 6 5 11 एक कैरी, और 5 और कितना 6 5 11 एक कैरी, और फिर 1 और 1 2 2 और 2 4, ये भैया 40 बना गया, इस तरीके से है ना। 16 6 5 11 और ये 1 2 और 2 4, हाँ ठीक है 41। तो इस तरीके से टोटल करके आप ऐसे करके बता सकते हो, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। तो ओ का क्या दोस्तों 15 है, 15-15 साल के बच्चे लड़का लड़की आजकल गोल मटोल बन रहे हैं आलू की तरह, तो ऐसे याद रखना। और क्या 16 बोले तो दोस्तों पी का 16 आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, मुझको भी बहुत ज़्यादा याद नहीं हुआ था, फिर मैंने पी का क्या बना लिया 16। पी को कैसे बनाया था मैंने दोस्तों, ये पी ऐसा बनता है ना, तो मैंने उसको ऐसे कर लिया, इसको ऐसा कर लिया, ठीक है, तो उल्टा कर दिया इसको और ऐसे एक उसमें लगा दिया तो 16 बन गया। इस तरीके से थोड़ा अजीब सा मैंने बनाया था, तो मुझको याद रहा भैया कि पी मतलब 16 होता है, ठीक है। और क्या है दोस्तों, ये क्यू, ये अच्छा है, ये याद रखा मैंने, क्योंकि जब 2-3 याद रहते हैं ना, तो अगर बीच के आदमी ना भी रहें तो आप वहाँ पहुँच जाओगे उस आंसर तक। क्यू का क्या मतलब, क्यू मतलब क्या होता है, क्यू का होता है 17 है ना, और क्यू मतलब होता है क्वीन, तो भैया क्वीन को रहता है खतरा, तो खतरा रहता है, तो खतरा का उल्टा 17। तो क्वीन जो रहती है खूबसूरत रहती है, उसके ऊपर पता नहीं कितने डाकू लुटेरों की नज़र रहती है, कब इसको पकड़ के घोड़े बिठाल कर ले जाएंगे, है ना, ऐसा प्लान बनाते हैं ना चुरकुट लोग। तो भैया क्वीन को रहता है खतरा, तो खतरा का उल्टा हो गया 17। इस तरीके से मैंने उसको याद रखा। और क्यू बोले तो आप जैकलीन बना लो, जैकलीन इतनी ब्यूटीफुल है कि मतलब लोग उस पर देखते हैं भाई कि चलो मतलब इसको गर्लफ्रेंड बनाओ, या इस तरीके से कुछ भी, या उसको पकड़ के ले जाएंगे कभी। तो 17 क्यू का क्या हो जाएगा 17, आपको इस तरीके से याद रहेगा। आई होप आपको पसंद आ रही होंगी ट्रिक्स, मतलब अजीबोगरीब थोड़ी बनाओगे तब ज़्यादा याद रहेगा भाई, ठीक है। आर के क्या दोस्तों, ये 18 है ना आर का, तो आर का 18 आपको याद रखना पड़ेगा, क्यू के बाद आर आता है, तो आर का मतलब वही थोड़ा सा ऐसा करना, ये आर बना, इसको फिर ऐसा कर दो और इसमें 1 8 लगा दो, तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब थोड़े तरीके होते हैं मतलब एकदम से याद करने के, वरना एकदम से आप भूलेंगे। तो आर कैसे बनाओगे, आर ऐसे बनता है, तो उसको ऐसा करके 1 लगा दो, लो भैया 18 बन गया वो पूरा। तो इस तरीके से इसको याद रखना भाइयों और दोस्तों और दोस्तनियों, है ना सब लोग। और एस का होता है 19। तो देखो दोस्तों एस को मैंने कैसे याद रखा, एकदम से याद नहीं हो रहा था। देखो अब अगर आप हिंदी में 19 लिखोगे तो कैसे लिखोगे 19, तो आखिरी में क्या आएगा 19 के बाद सा आएगा, है ना सा, और यहाँ भी एस का सा हो रहा है, तो बस मैंने वहाँ से बनाया कि जब सा एस पे ख़त्म हो रहा है मतलब ये 19 का है। एक बार फिर से बोलूँगा, जब आप हिंदी में 19 लिखोगे 19 है ना, नाम में बोलेगी नहीं सा 19, तो ये सा पे ख़त्म हो रहा है मतलब एस पे ख़त्म हो रहा है, और एस का मतलब ही 19 है। तो इस तरीके से मैंने 19 को लिखोगे हिंदी में तो 19 पड़ेगा, और एस मतलब इंग्लिश का एस, और 19 का सा, तो बस 19। इस तरीके से मैंने याद रख लिया भाई, आपको भी पक्का याद रहेगा, है ना, इस तरीके से याद रखना। टी का क्या होता है दोस्तों, इजोटी आपको पता है, EJOTY, मैंने बोला ना 5 10 15 ये 20, टी का हो गया 20, इस तरीके से याद रखना उसको, है ना। और बाय तो पता है ये 25 है, तो इजोटी के टी से आपको याद रहेगा कि भैया टी होता है अपना 20। ओके भाई, चलो। यू का क्या होता है दोस्तों, यू होता है 21, है ना,
तो यू, तो मैंने ऐसे याद किया था भैया, आप बोल रहे हो कि यार यू मतलब इंग्लिश में बोलते ना भैया, यार तुम मतलब यू, यू मतलब तुम 21वीं सदी में क्या हरकत कर रहे हो यार, कहाँ सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप पर वर्क करना चाहिए, अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए, कहाँ तुम पंजाबी गाना भोजपुरी गाना सपना चौधरी के चक्कर में पड़े हो, है ना। तो 21वीं सदी में तुमको मतलब यू मतलब तुमको अच्छे से इंप्रूव करना चाहिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहिए, घर वालों को ध्यान रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए, लेकिन तुम कहाँ फंसे हो। तो बस इस तरीके से मैंने याद किया था कि यू की जब बात आती है तो मैं भैया 21 याद रखता हूँ। और वैसे भी मैंने इजोटी ट्रिक बनाई थी दोस्तों, ये बहुत हेल्प करती है इजोटी, कुछ याद रहे ना रहे ये जरूर याद रहना, 5, 10, 15, ये 20 और ये 25। तो भाई टी जब 21 है, टी के बाद यू आता है तो यू 21 हो जाएगा, जब टी 20 है तो टी के बाद यू आएगा तो यू 21 हो जाएगा। तो ऐसे याद रखना सिंपल तरीके से, ठीक है। वी का है दोस्तों, वी का है दोस्तों 22, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये इजोटी के बाद रखना, टी आपको पता है 20, तो यू हो गया 21 और वी हो गया 22। ये थोड़ा थोड़ा बार बार रिपीटेशन करेंगे ना दोस्तों, ये सब चीज़ें मेहनत के बाद आती हैं। एक ऐसा लेवल आता है कि जब आपके दिमाग में सारी कुछ छपी रहती चीज़ें, आपके सामने क्वेश्चन दिखा, आप धुआं धुआं कर देते हो, फूट डालते हो, मतलब ये मेहनत के बाद आती है, लेकिन ऐसे टाइम पास करने से नहीं आती। तो आप बिल्कुल पॉजिटिवली मेहनत करिए, खुद को लगता है यस आई एम वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे टूवर्ड्स माई ड्रीम, है ना, आई एम रियली अटैकिंग द डे, आई एम रियली यूजिंग माई डे, मतलब ऐसी फीलिंग आती है। और जिस दिन ऐसी फीलिंग आए ना, मतलब आप समझ जाना कि आप सक्सेस के रास्ते पे हो बिल्कुल, ठीक है। तो ये याद रखना, ये डब्ल्यू का मैंने दोस्तों बताया था, एम का क्या होता है 13 होता है, और जब मैंने डब्ल्यू को बताया 10 जोड़ दो भैया 23 हो जाएगा, 13 10 23। तो डब्ल्यू का मुझको ऐसे याद रहा क्योंकि ये अजीब सा था तो मुझको याद हो गया इस तरीके से। एक्स का क्या है दोस्तों, एक्स मतलब होता है 24, ये बहुत अच्छे से मैंने याद किया था, जो मुझे पता वो मैं प्रॉपर बताऊंगा। एक्स मतलब ये है कि भैया कोई बोलेगा 24 घंटे काम करना चाहिए, तो आप बोले 24 घंटे काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, 24 घंटे काम कोई कर भी नहीं सकता है, तो बन गया ना दोस्तों एक्स। तो बस आपको याद रहेगा कि कोई बोल रहा भैया मैं तो 24 घंटे मेहनत करता हूँ, 24 घंटे मतलब मेहनत करता हूँ कुछ भी, तो इतनी झूठ बोलेगा कोई, उसको तो दो भयंकर। तो मतलब कोई भी 24 घंटे मेहनत नहीं कर सकता, तो बस क्रॉस बन गया, मतलब एक्स का हो गया 24। याद आया दोस्तों, मज़ा आ रहा होगा आपको। लास्ट के दो और देखो, अब देखो 24 तक बात हो गई है, तो इजोटी के मैंने क्या बताया था, EJOTY, ज़रूर याद रखना, ये बहुत प्यारी है। 5, 10, 15, 20 और 25, इसके बीच में से आप कहीं भी जोड़ जाड़ के घटा जोड़ के कुछ ना कुछ बना लोगे, है ना, आसानी से पहुंच जाओगे। जब पता है इजोटी का 25, वाई का मतलब 25 है, सीधा कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो याद रहेगा आपको। और लास्ट दोस्तों जेड सभी को पता है, ये तो 26 लेटर होते हैं, तो जेड का अपना क्या हो गया 26 हो गया, ठीक है भाई। चलो भाई, मैंने बहुत ईमानदारी से अच्छे से पढ़ा दिया है, बार बार रिवीजन नहीं करवाऊंगा, आपका टाइम फालतू का वेस्ट होगा, कंज्यूम होगा टाइम। तो इट्स बेटर कि 2 की स्पीड पे एक बार फिर से देख लेना है, मैंने जो ईमानदारी से पढ़ाया है उसको आप भी ईमानदारी से फुल फोकस के साथ देखना, आपको प्रॉपर पूरा समझ में आएगा। चलो 2-3 क्वेश्चन है दोस्तों, अब मैं देखता हूँ आपने कितनी ईमानदारी से मेहनत करी है। अगर लगता है तो 2 की स्पीड में फिर से देख लो। क्वेश्चन आंसर ये है कि एस का वो क्या होता है दोस्तों, एस का नंबरिंग क्या होता है। मैंने क्या बताया था 19 का एस, है ना, तो 19 कैसे लिखते हैं वही हिंदी में, तो 19 बोले तो एस का 19 आ गया। एच का क्या है बताओ आप खुद, मैं आपसे नहीं, आप ही से पूछ रहा हूँ मैं। एच का क्या बताया था मैंने, एच कैसे बनाते हैं ऐसे, तो उसमें क्या करोगे, ऐसी टोपी पहना दोगे तो 8 बन गया, तो एच का हो गया 8, ठीक है, ऐसे याद रखते हैं। टी मैंने क्या बताया, इजोटी का 20 पर खत्म हो रहा है टी इजोटी में, है ना, तो 20 पर खत्म हो रहा है, EJOTY। 5, 10, 15, ये 20, टी पे खत्म हो रहा है तो 20 हो गया। जी बोले तो गौरव तिलथिया कौन है, 7वां अजूबा है, बिल्कुल 7 दिन एनर्जेटिक रहता है, लाइक रणवीर सिंह, है ना, लाइक रणवीर सिंह, तो जी का हो गया 7, है ना, इस तरीके से याद रखना। जे का मैंने क्या बताया था, जे मतलब जोकर होता है, जोकर को 10 में से 10 नंबर देने चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं वो, लोगों को हंसाते हैं। तो याद हुआ आपको ट्रिक। अगर मैं आपसे बोल दूं दोस्तों, इसी और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्यों बोल दूँ, क्यों मतलब क्वीन को क्या होता है, खतरा होता है, तो खतरा का उल्टा क्या होता है 17। आर का मैंने क्या बताया था, आर का भाई कि भाई उसको ऐसा टोपी पहना के उसमें 8 लगा दो तो 18 हो गया, ठीक है। 19 का तो आपको पता चल गया है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ओ बोले तो 15 साल के बच्चे क्या हो रहा है, आलू की तरह गोल गोल हो रहे हैं ना आजकल, तो उस तरीके से बन गया ओ, समझ में आया, याद रहेगा आपको। अगर मैं बोल दूं आपको वही एन, तो भैया 14 घंटे कोई बोलेगा मैं पढ़ाई करता हूं तो मैं ना बोल देता हूं, तो एन का हो गया। अगर मैंने बोल दिया आपसे एम का क्या होता है, 13 होता है, क्योंकि मैंने याद करवाया था एम का जब 13 होता है तो एम का उल्टा जो वाटर इमेज बनती है डब्ल्यू, तो वो होगा 23, 10 का डिफरेंस चल रहा है। तो दोनों मुझको इस तरीके से याद रहे, आपको भी पक्का याद हो रहा होगा। अब देखो दोस्तों, अपोजिट पेयर के क्वेश्चन हैं, आई होप आंसर देंगे आप, है ना, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ए का उल्टा क्या होता है बताओ, अमिताभ जया, तो ए का उल्टा जेड हो गया, मैं खुद ही बता रहा हूँ। जी का क्या होता है भैया, GT गौरव तिलथिया, याद रखो, या फिर GT रोड। एच का क्या होता है, एच दिखेगा तो हाई स्कूल, तो एच का उल्टा हो गया एस, याद आया। एफ का क्या है, ये तो पूरा छोटा बच्चा बता देगा, है ना, रात को बता देगा 3 बजे उठ के, तो एफ का उल्टा हो गया यू। डी का क्या बताए थे, माउंटेन ड्यू, तो भैया डी का हो गया डब्ल्यू। जे का क्या बताया था, जे का मैंने बताया ना जैकलीन, है ना, अपनी जैकलीन ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, तो भैया जे का हो गया क्यू।
याद रहेगा। के का क्या बताया था भैया, 2014 में पी के मूवी आई थी तो पी का उल्टा हो गया के या फिर कप्पू। कप्पू बोलते हैं ना, के पे कप्पू, तो इसलिए अपने कपिल शर्मा को तो कप्पू बोलते हैं, तो ऐसे याद रखो, या फिर पीके से याद रखो। आई का मैंने क्या बताया दोस्तों, आई का बोले तो जब भी आई दिखेगा इंडियन रेलवे तो आई का उल्टा होता आर। याद हुआ दोस्तों। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, वीडियो आपने बहुत एंजॉय किया होगा। और मेरी मेहनत अगर आपको सच में अच्छी लगती है तो लाइक करके कमेंट करके अपने दिल की बात ज़रूर बताना दोस्तों, तभी मुझको पता चलता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। अगर कुछ बुरा कर रहा हूँ तो और इम्प्रूव करूँगा, अच्छा कर रहा हूँ तो और अच्छा करूँगा। तो कमेंट करके अपने दिल की बात ज़रूर बताएं दोस्तों। मैं रात को 12 बजे खोल के देखता हूँ कि कौन बंदा कमेंट कर रहा है, क्योंकि यार सच्चाई ये है कि हमारा नया चैनल है, व्यूज़ कमाते हैं, कंटेंट वर्ल्ड क्लास है, ये हमारा बिलीफ है, लेकिन लोग कमेंट तक नहीं करते हैं। तो दिस इज़ समटाइम दिस बिकम्स डिसहार्टनिंग फॉर मी, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बंदे को शेयर कर दें जिसकी आप हेल्प करना चाहते हैं, कोई ना कोई आपका चेहरा देख कर बोलता होगा कि यार ये बंदा मेरी हेल्प करेगा या ये दीदी हेल्प करेंगे, तो उनको शेयर करके बताएं कि भाई यहाँ से स्टार्ट करो करियर और बहुत इंप्रूव करो धीरे धीरे करके, है ना, क्योंकि एकदम से कभी कुछ नहीं होता, धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं सब। अगर लगता है कि भैया शानदार पढ़ा है, मुझे पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ आपको शानदार पीडीएफ मिल जाएगी और रोज़ एक वीडियो अपलोड होता है विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और क्या दोस्तों, अभी आपकी हेल्प करने के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन में वीडियोस डाल दूंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे बाकी वीडियोस भी पसंद आएंगे। जस्ट गो एंड गिव इट अ शॉट। गिव इट अ शॉट मतलब होता है जाके ट्राई करो, एक बार देखो, मेरी बात पे ट्रस्ट करो। अगर सीखने को ना मिला ना तो कमेंट बॉक्स खाली है, कुछ भी बोल देना जो मन में आए, और अगर पसंद आए तो एक पॉजिटिव रिस्पांस भी दे देना भाई, मुझको बड़ा अच्छा लगता है। अभी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला है, अभी तक आप इस चैनल पर बने हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि काफ़ी वीडियोस आपको मिलेंगे। 400 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आई चैलेंज यू विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट। जहाँ का वीडियो देख लोगे उसमें दिल खुश हो जाएगा, है ना, भले वो डिसीजेज हो, बाउंड्री लाइन्स हो, पीएच वैल्यू हो, अलॉयज हो, नेशनल पार्क हो, डैम हो, कुछ भी हो दोस्तों, सब कुछ मैंने प्रॉपर पढ़ा है विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स। जस्ट गो एंड ट्रस्ट मी, है ना। और दोस्तों दुनिया की सबसे खतरनाक बात, रिवीजन इज द की। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। जितनी मैंने ट्रिक बताई है ना, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप इन ट्रिक्स को भी भूल जाओगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि मैंने एच का 19 बताया था, है ना, मैंने एच का क्या बताया था, टोपी लगा के उसको एच को ऐसा कर दिया, ये ट्रिक सब भूल जाओगे। इसलिए रिवीजन इज द की, बार बार रिवीजन करना। वीडियो को प्ले लिस्ट में डाल लो, सेव कर लो, बार बार देखो जब तक प्रॉपर याद ना हो जाए। और लाइफ में बहुत अच्छा करो, बहुत मेहनत करो, और 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ाई करो। खुद को लगेगा यस आई एम वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स माई ड्रीम। क्या 5 से 6 घंटे हर दिन आप मेहनत कर रहे हो? दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अगर नहीं पढ़ रहे हो ना तो फिर टाइम पास हो रहा है, लोग आपसे आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। तो पीछे नहीं रहना मेरे भाई, लाइफ में बहुत आगे करना है, बहुत खूबसूरत दुनिया, बहुत अच्छा करो लाइफ में, है ना। चलो, थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड आई थिंक। चलो बाय।